तो दोस्तों अपना यहाँ से गुप्त काशी छोड़ने का टाइम आ चुका है और अब हम कैप्टन साहब से भी अपना अलविदा करेंगे और पहुँचेंगे अपना मेरठ। तो यहाँ पर कैप्टन साहब का ये अपना है और ये हेलीपैड की प्रॉपर्टी भी कैप्टन साहब की ही है। यहाँ पर हाँ लीज पे दी हुई है कैप्टन साहब ने। तो तैयारी करते हैं आप चलने की और रुखसत होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब चलने का टाइम आ चुका है। सर से परमिशन लेते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन में, घर पे। ठीक सर, यात्रा मंगलमय और राकेश जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मिलेंगे जल्द, मिलेंगे सेफ जर्नी, बिल्कुल बहुत जल्द मिलेंगे। ओके। जहाँ खुद से नहीं चला जाता वहाँ भाई कावड़ लेके जा रहा है, देख रहे हैं ना आप। और एक वेटफुल कावड़ लेके जा रहा है। और भाई लोगों से पूछता हूँ कि कहाँ से आए हैं। मैं बोले कि भैया, बोले कहाँ से हो? हाँ मेरे को ये दिखाई दिया ना, मैंने कहा आप यहाँ का नहीं हो, क्योंकि आपकी कावड़ भी आपने अलग ट्रेन में है। हरिद्वार से उठाया जल, है ना, 7 दिन हो गया है। और अभी तो मैं समझता हूँ आप कई दिन और ले लोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना, तो ये भैया है कुंज डीजे वाले। आप लोगों ने देखा था एक अपनी इन्होंने हाजिरी लगाई थी बालाजी शोभा यात्रा। बालाजी जो हमारी यहाँ निकली थी ना, बालाजी जयंती, सॉरी शोभा यात्रा, बालाजी जयंती निकली थी मुजफ्फरनगर में। और भैया ने वहाँ पर ट्रोला बांधा था, पहली बार पहुँचे थे मुजफ्फरनगर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका मुजफ्फरनगर में? बढ़िया रेस्पॉन्स, पब्लिक का सपोर्ट अच्छा मिला, है ना। हाँ मैंने भी जब डीजे सेटअप बजता देखा था तो अच्छा बज रहा था, काफ़ी अच्छा बज रहा था। एक आध बार बीच में वो थोड़ी सी जनरेटर की प्रॉब्लम आई थी एक आध बार। देखो वो मशीनरी किसी के साथ भी आ सकती है, वो किसी के साथ भी आ सकती है उसमें। हाँ जनरेटर आपका बुक नहीं था, जनरेटर पार्टी का ही बुक था। ठीक ठीक, चलो तो ये भी कह सकते हैं कि वो फॉल्ट कुंज डीजे का नहीं था। और जैसे मैंने बोला मशीनरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ मैं केदारनाथ से सीधा घर जा रहा था, तो एक बार मुलाकात यहाँ पर भैया से हो गई है। तो दोस्तों अगर यहाँ की बात की जाए ना, तो जो कुंज डीजे है, आप कुंज डीजे के से देख सकते हैं कि कुंज डीजे का नाम कहाँ से पड़ा हुआ। कुंज डीजे का नाम यहीं से पड़ा हुआ। इधर जो लड्डू गोपाल जी भी हैं, तो ये कुंज यहाँ से हैं और इन्हीं के नाम के उपलक्ष्य में ही कुंज डीजे बनाया गया है। तो भैया का नाम नहीं है कुंज, कुंज जो डीजे नाम पड़ा हुआ वो यहाँ से पड़ा हुआ। इनके बाबा की कृपा बनी रहे। और मैं चाहूँगा भैया अपना नाम भी बिल्कुल रियल नाम भी बता दें। मेरा भैया अभय कौशिक नाम है। अभय कौशिक नाम है। और वैसे जो निक नेम हुआ, निक नेम घर का रोहन है। घर का रोहन है। और यहाँ की बात करूँ तो ये भैया की मम्मी भी हैं और आप हाउस वाइफ ही हैं। हाँ। और पापा भी आप बिजनेस करते हैं? जी जी जी। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा सेटअप है। अगर आप लोग कभी बुक करना चाहते हैं, किसी भी यात्रा के लिए बुक करना चाहते हैं, तो एक बार मौका दे सकते हैं कुंज डीजे हरिद्वार को। मैं नंबर ले लेता हूँ, अपना नंबर हो रहा है। नंबर 9027376637। ठीक है ना, एक बार और रिपीट कर दो। 9027376637। तो अगर आप कभी भी किसी भी ओकेशन के लिए, जैसे आने वाले टाइम में अभी क्या गणेश विसर्जन आएगा, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्काउंट रेट में हो जाएगा, अच्छा सेटअप बच जाएगा। ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और बताऊं, मैं बाबा केदारनाथ पे गया तो मैं कभी वीडियो के लिए नहीं जाता, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं कि वीडियो तो बहाना है, बाकी बाबा केदारनाथ के दर्शन को तो जाना है। मेन है काम हमारा बाबा केदारनाथ के लिए दर्शन को जाना। वीडियो इसलिए बनाते हैं कि मेमोरी में सेव रह जाए, नहीं तो वीडियो भी ना बनाऊँ वहाँ की तो मैं। हाँ और एक चीज़ इसके साथ और कहूँगा कि व्यू तो जब चाहो जब ले आओ, व्यू तो जब चाहो जब ले आओ। ईमानदारी से व्यू अगर लाना चाहो तो, और बेईमानी से व्यू तो जब चाहो जब ले आओ। जैसे मैंने अभी ये वीडियो बना दी, जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो व्यू अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि व्यू के पीछे नहीं भागते, व्यू अपने आप, अगर जिस दिन सातिर दिमाग चलाएंगे तो व्यू तो अपने आप आ जाएंगे। जिस दिन से सातिर दिमाग चलाना शुरू कर दूँगा, अभी सातिर दिमाग चलाया और आ गया व्यू। जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग? एकदम मस्त ना, और मस्त होने भी चाहिए, क्यों नहीं होंगे, मस्त मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि वीडियो क्या खास होने वाली है। मैं आप लोगों को बता कि मैं आया हूँ केदारनाथ से, और पूरे 9 दिन लग गए मुझे वहाँ पे, 8 से 9 दिन लग गए केदारनाथ की यात्रा पर। और मैं यहाँ क्यों रुका हूँ, मैं आ रहा था पीछे से, मैं पीछे से आराम से मस्ती में चला आ रहा था। अचानक से मुझको ये बिल्डिंग दिखाई दी सामने की। अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्डिंग दिखाई दी सामने, आप देख सकते हैं मेरा हाथी खड़ा, और हाथी के ऊपर पूरा बैग है। और भाई साहब इस टाइम पूरा सब कुछ गंदे कपड़ों से भरा हुआ है। 7-8 जोड़ी कपड़े हैं सब, एक भी कपड़ा ऐसा नहीं है जो इस बार ऐसा हो कि जो पहना ना गया हो। अदरवाइज होता क्या था, मैं कपड़े लेके जरूर जाता था, 6 जोड़ी 7 जोड़ी कपड़े लेके जरूर जाता था। पहनते 2 या 3 थे, लेकिन इस बार सारे ही हो गए, सारे ही पहने गए। तो
तो बात को ले आते हैं वापसी यहीं पर, इसी जगह पर। तो दोस्तों ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पर आपका सार्जन खुल गया था। आपका सार्जन यहीं पर खुला था और आपका सार्जन यहीं पर बंधा भी था। तो ये एक जगह है, इसको ऐतिहासिक जगह बोल सकते हैं, इसको हम ऐतिहासिक जगह बोल सकते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि राकेश भाई कहोगे यार इतनी बड़ी बात बोलते हैं राकेश भाई, ऐतिहासिक नहीं, इसको ऐतिहासिक बोल सकते हैं कि एक बाहर का डीजे आया था। पहली बार कोई 1400-1450 किलोमीटर से दूर से कोई डीजे आया, तो वो ऐतिहासिक ही तो होगा। उससे पहले तो कभी कोई डीजे इतनी दूर से आया ही नहीं था। तो इसलिए मैंने बोला कि इसको ऐतिहासिक जगह बोल सकते हैं। ऐतिहासिक जगह बोलने का रीज़न सिर्फ यही रहा कि कोई डीजे बाहर से आया। अतिथि देवो भव वाली हमारी सभ्यता है, हमारे पूरे हिंदुस्तान की हमारी अतिथि देवो वाली सभ्यता है कि हम हर किसी का स्वागत करते हैं। जो मेहमान होता है उसका खास तौर से हम लोग स्वागत किया करते हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि ये ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि अतिथि देवो का मान यहाँ नहीं रखा गया था और वो खुल गया था। रीज़न क्या रहा हम उस पचड़े में नहीं पड़ते, वो एक अलग मेथड है। आज की सिर्फ और सिर्फ वीडियो इसलिए कि हमारा जो डीजे सेटअप, जो सार्जन डीजे सेटअप बाहर से आया था, वो यहाँ पर खुला था। यहाँ ट्रक खड़ा था, बिल्कुल इसी जगह, एग्जैक्ट इसी जगह ट्रक खड़ा था और उसकी लेंथ वहाँ तक थी। और यहाँ में पूरे में सामान फैला पड़ा था। मेरे आज भी वो चेहरे याद हैं। उन चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। सब लेबर क्लास जितने भी वो स्टाफ थे ना, लेबर नहीं बोलूँगा मैं, जितने भी वो स्टाफ था ना, सार्जन का स्टाफ, सबके चेहरे की बैंड बजी। ऐसा भी बात हो, कई रातों से जाग रहे थे, सेटअप तैयार कर रहे थे, बहुत उम्मीद लेकर के यहाँ कांवड़ यात्रा 2024 में आए थे। हाँ, तो उसकी धज्जियाँ उड़ गई थी, इसलिए लोगों के चेहरे पे उस चीज़ का दुख भी था और थकावट भी थी। दुख भी था और थकावट भी थी। दुख ये कि यार क्या सोच के हम लोग आए थे और हमारे साथ क्या हो गया। हाँ, और थकावट तो आपको पता ही है कि पूरा सेटअप कई दिन में जाकर के तैयार हुआ था। पूरा सेटअप कई दिन में जाकर के तैयार हुआ था और उसको फिर खोलना पड़ा, तो एक अलग ही दुख होता है। तो आदमी का शरीर कितना भी चंगा हो, वो भी थकावट से चूर हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि वहाँ से लेकर के और यहाँ तक था, यहाँ पर उस ट्रक का शीशा फूटा हुआ था। उस ट्रक का शीशा फूटा हुआ था। उस ट्रक के शीशे फूटे से मेरे को एक बहुत चीज़ याद है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों, जैसे कहते हैं ना, इतिहास में सिर्फ चुनिंदा लोगों का ही रोल नहीं है, सिर्फ चुनिंदा लोगों का रोल नहीं है कि भाई इन लोगों ने आज़ादी दिलाई थी। बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं, बहुत से ऐसी बातें हैं जो उन लोगों से भी बड़ा काम करा था जिन लोगों का आज़ादी में आज नाम है, ठीक है नहीं, लेकिन उनको कोई इतिहास कहीं जानता नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है। तो इसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी इस सेटअप को बंधवाने में भी कई और लोगों का भी हाथ था, जैसे ओम ब्लास्टर आपका, और कौन सा डीजे, वो दिल्ली का डीजे है राहुल भाई का, नाम भूल गया दोस्तों, दिमाग में चल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा। बस इतना हुआ कि दिमाग में चल रहा है, बाहर लक्की डीजे, नहीं, अरे यार क्या नाम है उनका, 4 अक्षरों, मतलब आ का डंडे वाले से मिला करके 2 अक्षर या 3 अक्षर का नाम है वो। और सॉरी दोस्तों, याद नहीं आ रहा, दिमाग में है, लक्की नहीं, ऐसे कुछ नाम है। हाँ, राहुल भाई का है वो भी, और दिल्ली का डीजे है। मैं ये बात बता रहा था कि जो ओम ब्लास्टर थे, मेरे साथ वो पूरे टाइम रहे थे। हम 3-4 दिन तक सब साथ के साथ रहे थे। हाँ, और वो दिमाग में ना बार जबान पे आ रहा वो डीजे का नाम, बस बाहर नहीं आ रहा, घूम रहा है। ऐसा लग रहा कि जैसे अब जबान से निकला, लेकिन निकल नहीं रहा। तो ना यहाँ पर ओम ब्लास्टर ने खुद अपने हाथ से जो साइड का शीशा था ना ट्रक का, खरीद के लाए थे और खुद ही पेचकस से कसा था। तो इसलिए मैंने बोला कि जैसे इतिहास में बहुत लोग नाम दब जाते हैं ना, तो यहाँ पर उस भाई का भी, उस टीम का भी, हाँ, पूरा का पूरा सहयोग है। वो 4-5 बंदे थे, सब के सब यहाँ आए हुए थे सेटअप को बंधवाने के लिए। और उधर थोड़ा सा आगे, दूसरे खंबे से आगे, जो दूसरा खंबा है वहाँ पर सार्जन भैया की कार खड़ी थी, सार्जन भाई की कार खड़ी थी। वो उसके अंदर सो रहे थे। सो क्या रहा था, सो तो कोई नहीं रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत ही ज़्यादा मायूस थे। और हम लोग वहाँ गए, मिलने गए थे। और मैं यहाँ की बात बताऊँ कि मैं जो बात बताने वाला हूँ कि जब मेरे को पता लगा कि ऐसे ऐसे बात होगी, सार्जन खुल रहा है, मैं आगे, हमारे राणा टेलीकॉम है, अमित भाई हमारे, मैं उनके पास था, उनके घर था। तो जैसे ही हमें पता लगा, मैं और अमित भाई ने एकदम से मोटरसाइकिल उठाई, अपने हाथी को लिया। हाँ, और गर्मी पड़ रही थी, चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी। अमित भाई ने सर पे मुंडासा बांध रखा था, वाइट वाला, और फटाक दिन से हम आए। अमित भाई बोले, अरे ऐसे कैसा खुल जाएगा, चलो यार अब चलते हैं। उन्होंने भी धड़ाधड़ 4-5 जगह फ़ोन मिलाए और हम लोग यहाँ आए। हमने बोला आगे बंधेगा भाई सेटअप,
ऐसे नहीं होगा, सेटअप तो बंधेगा, ऐसे नहीं जाएंगे आप लोग। हम ये चीज़ें नहीं हो सकती, अपने माथे पे हम लोग कलंक नहीं लगवाने के, आप लोग सेटअप बांधे, आपके साथ हम लोग हैं, हम हैं। तो ओ हो भाई साहब भाई साहब भाई साहब, टायर फटेगा, फट गया टायर फट गया भाई साहब, उसमें चला जा रहा पंचर में बड़ी तेज। हाँ, मेरे साथ भी एक बार इंसिडेंट हुआ है, मेरे साथी के साथ भी हुआ है और मेरी गाड़ी में भी हुआ है। हाँ, बात रोक के मैं ये बताऊँ, लास्ट ईयर जब मैं केदारनाथ गया था तो मेरा पंचर हो गया था ये हाथी का, और किसी ने पंचर नहीं लगाया था हाथी का। सब ये कहने लगे भैया पहिया खुलवा लो तब लग सकता है, वरना हमसे नहीं लगेगा। जब किसी ने नहीं लगाया तो भाई साहब मैंने बिना ऐसे ही पेल दिया और मेरे पूरा का पूरा टायर खत्म हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था, बस रिम ही बचा था। ऋषिकेश में आकर मैंने टायर डलवाया था ये, तो सभी वो बोल रहा था भाई इसके साथ क्या करा। मैंने भाई साहब 40 किलोमीटर पीछे से खींच के ला रहा हूँ, तो इसका मैंने टायर ऐसे बताया। ऐसी मेरी गाड़ी का हो गया था एक बार, पूरा का पूरा टायर ब्लास्ट हो गया था, खत्म हो गया था उसका भी पूरा का पूरा, और कार्बन में निकला था वो। तो बात चल रही थी यहाँ की कि यहाँ सार्जन भाई वहाँ गाड़ी बैठे थे, उनसे जाकर मिले थे, उन्हें हमने हिम्मत बढ़ाई थी कि आप ऐसे नहीं जाएंगे, आप ऐसे नहीं जाएंगे, आप ऐसे नहीं जाएंगे, आप बांध लेंगे और आप बांध दो। तो फिर वो सेटअप यहाँ पर, और बहुत लोग आए थे। हमने भी पूरा जितना सपोर्ट बना सकते थे आसपास के गांव से, जितना भी भाई बंधुओं का बना सकते थे, अपने जानकारी में जुटा सकते थे, हमने सबने हिम्मत बढ़ाई थी कि सेटअप बंधेगा। फिर वहाँ पे सेटअप बचा था और उसके बाद फिर बच के आगे गया था। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये इंसिडेंट हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, इस चीज़ ये एक अलग मेथड है, बाकी होना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर इस जगह की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सार्जन डीजे सेटअप खुला भी था और बंधा भी था। तो ये कलंक लगा था हमारी कावड़ यात्रा 2024 में। उम्मीद करते हैं कि आगे से इस तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा। जो भी लोग बाहर से आएंगे उनका हम दिल से स्वागत करेंगे, वो अपना अच्छा सेटअप बजा के जाएंगे, हम उन्हें अपने अच्छे सेटअप सुना के भेजेंगे। आ रहा था यहाँ का कि यहाँ पे सार्जन खुला भी था और बंधा भी था। याद आ गया, मैं केदारनाथ से आ रहा था ना यहाँ। हाँ, तो वो जो मैं बात बता रहा था ना, वो कलंक हम चाहेंगे कि आगे ना लगे, आगे ऐसे कोई हरकतें ना हो और कावड़ यात्रा एक 2025 बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चले, प्यार मोहब्बत चले, भाईचारे में चले, कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी किसी भी तरह की किसी के साथ भी ना हो। जो कंट्रोवर्सी करना चाहता है उसका मुंह नहीं छेद दिया जाए कि भाई साहब चुप बैठ जाओ, कंट्रोवर्सी ना करो। तो ठीक है ना, कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। हाँ, तो आपका सार्जन यहीं खुला था और यहीं बंद गया था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लोगों का योगदान है उसको बंधवाने में। सब पर्दे के पीछे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे रहे हैं। हमने भी जितना जोर लगा सकते थे आजू बाजू गाँव में, क्योंकि ये बेल्ट पूरी अपने जानकार है, अपने जानकारों वालों की है। इसमें लेके मंगलोर से लेकर के और आपका मुजफ्फरनगर तक बहुत भाई बंधु जानने वाले हैं, बहुत रिश्तेदारी बहुत है यहाँ पर, है ना। पूरी रोड पे आजू बाजू गाँव में बहुत लोग हैं अपने। तो हमने जितना सपोर्ट मैं बुला सकता था मैंने उतना बुलाए थे, उतने कि भाई साहब बंधवाओ इसको। और सार्जन भैया को भी समझाया था कि बंधना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक जर्नी इस बार की अगर बात करें तो बहुत अच्छी होने वाली है। कावड़ यात्रा 2025 अच्छे से होगी, अच्छे डीजे सेटअप आएंगे और बहुत अच्छे से, ऐसी उम्मीद हम करते हैं और बढ़ाते हैं अपने कदम अपने हाथी के साथ। हाथी भी थक गया बेचारा, गंदा हो गया है बहुत, और इसका बहुत बहुत मैं शुक्रिया करता हूँ कि ये मेरे हर सफ़र का हम सफ़र है। और क्या ही बोलूँ, हाँ, ये मुझे दर्शन कराता है हर जगह के। हाँ, रोड पे भागता ये है, भगाता मुझे है। तो गंदा ये क्या हो गया, ये वैसे ही गंदा हो रहा है। हाँ, वैसे ही गंदा हो रहा है, लेकिन काला काला हो रहा है। तो जाके धुलवाएंगे इसको चिकाचक बनाएंगे, इसकी सेवा करेंगे। सेवा करके लाए थे, इसकी सर्विस करा के बिल्कुल चकाचक करके लाए थे, फिर से सेवा करेंगे। क्योंकि घोड़ा फिट तो हम फिट, हमारा हाथी फिट तो भाई से सफ़र फिट, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह, कुछ और रोचक जानकारी देते हुए। तो ये जानकारी हमारी याद आ गई, सफ़र जा रहा था एकदम से, मैंने जैसे बताया कि ये बिल्डिंग दिखा, अरे यहाँ तो सार्जन बनता था भाई, यहाँ सार्जन खुला था और ये पेड़ बिल्कुल गवाह है। लोग बाग इसके ऊपर बैठे थे, कोई यहाँ बैठा था। और यहाँ भीड़ की बात करूँ तो बाबा रे बाबा, पूरा एरिया, ये पूरे एरिया में भीड़ ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी सार्जन के चाहने वालों की। कि जिसको भी पता लगा अरे सार्जन खुल गया, सार्जन के साथ ऐसा होगा, वही यहाँ चलाया। बाहर खड़े हुए लोग हल्ला मचा रहे थे, हम देखेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बंधवाओ इसे, बजाओ इसे, इस तरह के यहाँ हल्ले, और पब्लिक खूब झूम चुड़ रहा था, ठीक है ना दोस्तों। आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ, बहुत ज़्यादा। आप कभी भी कोई भी ट्रैवल करें तो बहुत सेफ ड्राइव करें, जिससे अच्छे से अपने सब लोग अपने अपने परिवार में शाम को घर पहुँच सके। ऐसी ही ड्राइविंग करो
सेफ रहो, सेफ जर्नी रखो, देख के चलाओ वाहन, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई घर पे किसी के ना किसी का इंतजार कर रहा है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई लोगों, अपना सफ़र घर के लिए चल पड़ा है और हम करीब करीब घर पहुंच ही चुके हैं। लेकिन रास्ते में एक ठिकाना आता है, एक ठिकाना आता, वहाँ ना रुके ऐसा हो नहीं सकता। ये अपने अमित भाई के पास, हाँ अमित टेलीकॉम है ये आपका, बिल्कुल NH 58 पर ही। तो यहाँ ना रुके ऐसा हो नहीं सकता। और अमित भैया क्या सुना रहे हो, क्या करवा रहे हो नया कुछ? मैं तो भैया अपना हमारी क्या बताना, केदारनाथ बाबा जी के हमारे कपाट खुल चुके हैं 2 तारीख में। बस उनका आशीर्वाद बना रहे और आप लोगों का प्यार बना रहे। और आपके आने वाली अभी 2 महीने रह गए ना, अल्लाह फिर तो रौनक ही रौनक है। फिर कावड़ मेला शुरू हो जाएगा जुलाई में जी। बिल्कुल भाई के पूरे 15 दिन बिल्कुल ही रौनक रहेगी, मजा ही मजा रहेगा उस टाइम तो। बिल्कुल मजा रहेगा जी। अच्छा एक बात बताओ, डिस्टर्ब तो नहीं होते? हरिद्वार वाले तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर दुकानदार को छोड़ दो, आम पब्लिक तो डिस्टर्ब हो यकीन जाती मान है। लो 15 दिन हमारे तो ऐसे कटे हैं और जन्नत के कटते हैं जी हमारे तो। इतना मजा आता है, मतलब भक्ति का भी और सेवा का भी करने का मौका मिले। बहुत मौका मिलता है जी। ओके, जल्दी मिलेंगे आपसे, जी, जी, हो सकता है कावड़ यात्रा से पहले एक बार फिर चक्कर लग जाए। बिल्कुल वेलकम बिल्कुल। राकेश भाई, आपका हमेशा दिलो जान से वेलकम रहेगा। अरे इतनी तो उम्मीद है भाई लोग। बिल्कुल, ठीक है भाई लोग, जय श्री केदार। जय श्री केदार।